बताया जा रहा है कि ये मेरा अमृत वर्ष है, तो व्यक्ति तो अमृत होता ही नहीं, शरीर तो सर्वदा नित्य नहीं होता। अमृत तो प्रभु श्री राम की कथा है और उस कथा के माध्यम को यदि आप सम्मान देते हैं तो राम कथा के प्रति ही आपकी भावना है, व्यक्ति के प्रति नहीं। एक संशोधन में अवश्य कर दूं, यह बताया गया कि मेरा 75वां वर्ष है, पर इसे मैं सही नहीं मानता। मैं तो यही मानता हूँ कि यह मेरा 56वां वर्ष। आश्चर्य कई लोग बोलता है और इसका तात्पर्य यह है कि जितने वर्षों से प्रभु की कथा मेरे माध्यम से कही जा रही है वही मेरी आयु है और शेष आयु तो केवल उसकी गणना तो होनी ही नहीं चाहिए। श्री राम विवाह के बाद जब लौटे तो कौशल्या जी ने ब्रह्मा से यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु निश्चित होती है, तो मेरी आयु का निश्चय करते समय इस गणित का ध्यान रखिएगा कि मेरी आयु में उन दिनों की गणना मत कीजिएगा जितने दिनों तक राम मुझसे दूर थे। जिन गए तो वही दिनों देखे, दिनों पारे देखे। तो वस्तुतः इन वर्षों में जो प्रभु ने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया, नियोजित किया, और वो उन्होंने अपनी कृपा के माध्यम से मानस के जिन रहस्यों का उद्घाटन मेरे माध्यम से कराया, वह उनकी अनुकंपा का परिणाम है, कृपा का ही परिणाम है। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र की चर्चा इस वर्ष रखी गई थी। गोस्वामी जी जब श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं तो वह पंक्तियां बड़े महत्व की और सांकेतिक है, जिसमें वे कहते हैं, महावीर मिलवो हनुमाना राम जात जस आप मठावा तरवो पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन जात हृदय आधार बसहि राम सरचाप। इसमें एक एक शब्द इतने महत्व और संकेतों से भरा हुआ है कि उस दृष्टि से यदि विचार करें तो सचमुच आपको यह प्रतीत होगा कि हनुमान जी के गुणों की गणना कर पाना संभव ही नहीं, पर फिर भी व्यक्ति या कभी अपनी क्षमता के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करता है और इसमें जो प्रत्येक शब्द है वह उस अर्थ को अभिव्यक्ति देता है। पहला शब्द है महावीर। तो महावीर शब्द का अर्थ यही होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा योद्धा हो, वीर हो, तो उसे महावीर शब्द महावीर कह करके उसको उनकी प्रशंसा की जाती है। और अपने देश में वीरता का जो सम्मान किया जाता है सैनिक परंपरा में, उसमें महावीर चक्र का बड़ा महत्व है। किंतु श्री हनुमान जी के महावीर का तात्पर्य उतना ही नहीं, और इसलिए हमें मानस में जो वीर की परिभाषा बताई गई है उसकी ओर दृष्टि डालना होगा। लंका के राक्षस भी वो तो बड़े महावीर ही थे, अद्भुत योद्धा थे, लेकिन भगवान श्री राम ने वीर की एक परिभाषा हम सबके सामने प्रस्तुत की और वही श्री रामायण का आदर्श है और वही हनुमान जी के चरित्र की विलक्षणता है। शारीरिक दृष्टि से तो उनका बल अतुलनीय है ही, पर प्रभु श्री रामभद्र ने लंका के युद्ध क्षेत्र में जब विभीषण को संशयग्रस्त देखा तो पैदल धनुष बाण हाथ में लिए जलकल वस्त्र पहने हुए युद्ध के लिए खड़े हैं और दूसरी ओर
रावण लंकाधिपति अपने दिव्य अद्भुत शक्तिशाली रथ पर बैठा हुआ, घोड़े जुटे हुए हैं, बड़े चंचल और बड़े पराक्रमी, योग्य सारथी। सारा दृश्य बड़ा भिन्न था। और तब विभीषण के हृदय में यह संशय उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था। युद्ध तो बराबरी से लड़ा जाता है, आप इस शक्तिशाली शत्रु को बिना साधनों के कैसे हराएंगे? रथ की तो बात क्या, आपके शरीर पर कवच भी नहीं, और कवच भी नहीं, आपके चरणों में तो जूते भी नहीं। नाथ नरस नहीं तनु पद तरणा, किंतु जीतो वीर बलवान। उस वीर को, उस बलवान को आप कैसे जीते? भगवान श्री राम ने उसने विभीषण को जो उपदेश दिया, उसमें उन्होंने वीरता की व्याख्या बताई। उन्होंने कहा कि वीरता का तात्पर्य किसी व्यक्ति को पराजित कर देना नहीं। और तब प्रभु ने यह बताया कि सच्ची विजय क्या है और उसके लिए किस प्रकार के रथ की आवश्यकता है। और तब प्रभु ने जिस धर्म रथ का वर्णन किया, और तो स्वयं ऐसा प्रसंग है कि जिस पर बहुत बहुत दिनों तक व्याख्या करने पर भी उसे पूरा करना संभव नहीं है। पर संक्षेप सूत्र यही है, भगवान ने कहा रथ में पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ को हाँकने वाला सारथी होता है, लड़ने वाले योद्धा के शरीर पर कवच होता है, धनुष बाण और अन्य शस्त्र अस्त्र होते हैं। और तब प्रभु ने विभीषण से यही कहा कि सौरज धीरज से रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य यही वीर के रथ के दो पहिए, और रथ के ऊपर ध्वजा और पताका लहराती है। प्रभु ने कहा इस रथ पर सत्य की ध्वजा और शील की पताका फहरा रही। घोड़े होते हैं, उन्होंने कहा वे चार घोड़े, बल विवेक दम परेत फल। बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार, ये चार घोड़े। घोड़े पर लगाम की आवश्यकता है, उनका क्षमा कृपा समता रज जोड़े। घोड़े की लगाम मजबूत बनाने के लिए, रस्सी को दृढ़ करने के लिए तहरा कर दिया जाता है। प्रभु का क्षमा कृपा और समता की लगाम है। और इसमें सारथी, प्रभु कहते हैं ईश भजन सारथी सजाना। ईश्वर का भजन या ईश्वर ही, जब हम ईश्वर का भजन करते हैं तो ईश्वर ही हमारे जीवन रथ का सारथी बन जाता है। और क्षमा, फिर प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा विरक्त चरण संतोष कृपाणा। वैराग्य ही ढाल है, संतोष ही कृपाण है। और फिर प्रभु ने कहा दान परस, दान ही योद्धा का परसा है, उसका विवेक ही सत्य है, और जो वर विज्ञान है वही इसका धनुष है। अमल और अचल मन ही इसका तर्कस है इस योद्धा का, और दुर्जनों का आशीर्वाद ही इसका कवच है। ऐसे रथ पर जो व्यक्ति बैठकर युद्ध करता है, भगवान ने कहा कि वही सच्चा योद्धा है, और विजय उसी को मिलती है। और प्रभु ने फिर एक दूसरा वाक्य कर करके बताया कि बाहर शत्रुओं को हरा देने में वीरता नहीं है। बाहर हरा करके भी आप स्वयं अपने भीतर हारे हुए हो, दुर्गुणों से बुराइयों से हारे हुए हो, तो आपके विजय का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रभु ने यही कहा कि मनुष्य को बाहर ही विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने वीर शब्द की व्याख्या बताई। तो महा अजय संसार रिपु
जीत सके सोई वीर। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार को परास्त कर देता है वही सच्चा वीर। और इस महावीर की परिभाषा पर यदि आप कस के देखें तो श्री हनुमान जी के को छोड़ करके थोड़ी पात्र ऐसे होंगे कि जो इस महावीर उपाधि के अधिकारी। उनका शौर्य और धैर्य प्रारंभ जब रथ चलेगा तो पहिए चलेंगे तो रथ आगे बढ़ेगा। और समुद्र के किनारे हनुमान जी का शौर्य कितना है इसका संकेत तब मिला जब जामान जी ने हनुमान जी को उत्साहित किया। पवन तनय बल पवन समाना, गुण विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पर इतना होने पर भी हनुमान जी में जब कोई प्रेरणा और उत्साह दिखाई नहीं दिया तो अंत में उन्होंने स्मरण दिलाया, राम काज लगी तो होता। आपका तो जीवन का एक उद्देश्य है श्री राम का कार्य। और यह शब्द सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं और गर्जना करते हुए कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अभी मैं जा करके रावण और उसके सहायकों सहित सबका वध कर दूंगा और उस त्रिकूटाचल पर्वत जिस पर लंका है उसी को उठा ले आऊंगा। यह है उनके पराक्रम और शौर्य की भाषा। किंतु शौर्य अगर रथ का एक पहिया बहुत अच्छा हो, दूसरा पहिया टूटा हुआ हो तो क्या हो? जितना शौर्य चाहिए उतना ही धैर्य चाहिए। मैं भूल नहीं पाता हूँ, पिछले वर्ष संभवतः किसी महीने में मुझे जालंधर आमंत्रित किया गया। मैंने पूछा कि क्योंकि जो आमंत्रण देने वाले सज्जन उनको मैं जानता नहीं था और मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप निमंत्रण देने के पहले कभी मेरे माध्यम से कथा सुन चुके हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हमने नहीं सुना। फिर मैंने पूछा फिर बुलाने की बात आपके मन में कैसे आई है? तो मैंने सुना है कि आप रामायण के सबसे बड़े विद्वान हैं। तो मैंने कहा सुना ही तो है, केवल सुन के आपने क्यों मान लिया उसे? नहीं, अब आपका जब इतना नाम है तो आप तो होंगे ही। पर जब मैं वहां गया होंगे 10-5 व्यक्ति, पहले मैं कभी गया नहीं था, तो मैंने उनसे प्रश्न किया उन सज्जन से कि आप किस प्रसंग पर कथा सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि आप कथा में नौजवानों में इतना जोश भर दीजिए कि पाकिस्तान पर आक्रमण करके जीत लेने का साहस उनमें आ जाए। मैंने प्रारंभ में जब किया तो यही कहा कि गलत व्यक्ति ने गलत व्यक्ति को बुला लिया। क्या अभिप्राय ये है? मैंने कभी मैं तो बिल्कुल जोशीली कथा नहीं कहता, बड़े बड़े उद्भट ये वक्ता है जो बड़े जोश खरोश की बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने मुझे समझने में भूल कर दिया और मैं भी शायद नहीं समझ पाया। इसका अभिप्राय है कि लोग ये मानते हैं कि जोश या बड़ा ही मनुष्य में अगर उत्तेजना उत्पन्न कर दी जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, पर सत्य ये नहीं। आवेश शौर्य एक गुण हो सकता है पर उसके साथ धैर्य भी तो उतना ही चाहिए। संतुलन जीवन में यदि न हो तो क्या होगा? और तब श्री हनुमान जी का संतुलन देखिए। हनुमान जी रावण को मार सकते हैं, त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ सकते हैं, सीता जी को ला सकते हैं, लेकिन सूरता भरी वाणी के बाद तत्काल हनुमान जी चुप हुए। और तब जो कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजूं। ये कितना धैर्य है? नहीं, आप मुझे बताइए कि मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना है? एक नाटक में जब आप अभिनय कर रहे हो तो यह योग्यता नहीं है कि जितने अभिनेताओं का कार्य आप ही अकेले कर डालो। आपकी योग्यता यह है कि जो कार्य आपको नाटक में दिया गया है
उसका सही निर्वाह करें। यही है हनुमान जी का धैर्य। और जामवान जी ने हनुमान जी से कहा, रावण को भी मत मारिए, त्रिकूटाचल पर्वत को भी उखाड़ के मत ले आइए, आप कर सकते हैं, लेकिन आप तो केवल इतना ही करेंगे कि आप बस आप जाकर के सीता जी किशोरी जी को श्री राम का संदेश सुनावेंगे, उनका संदेश प्रभु को सुनावेंगे, और उसके पश्चात प्रभु सेना लेकर के लंका पर आक्रमण करेंगे, रावण मारा जाएगा, सीता जी से श्री राम पधारे। बात बड़ी अटपटी थी। जो कार्य हनुमान जी अकेले कर सकते हैं, उसकी इतनी लंबी योजना। उन्होंने यही कहा कि बस इतने ही करो तात तुम जाई, सीत ही देख कौन सुखी आई, तो निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कवि सेना, कपि सेन संग संहारी निश्चर, राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है। यही कहत गावत सुनत समझत परम पद न पावई, रघुवीर पद पासो मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान जी, आप इस बात को मत भूलिए कि आप यदि यह कार्य कर डालेंगे तो हनुमान बनेगा, रामायण नहीं बनेगा। और आपको मान भक्त है, आपका उद्देश्य अपनी महिमा स्थापित करना नहीं है, इसलिए आप इतना ही कीजिए। और ये शौर्य और धैर्य का मैंने जब उनका रथ और जो लंका की ओर अभियान प्रारंभ होता है, उसका प्रारंभिक चित्र यही था, शौर्य और धैर्य। और सुंदर कांड के अंत में भी उसी की ओर संकेत किया गया। प्रभु ने पूछा समुद्र कैसे पार करे। विभीषण जी ने कहा कि महाराज, समुद्र आपका कुलगुरु है, आप अनशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, समुद्र सहायता करेगा। विभीषण की बात सुनकर के जैसा प्रभु का स्वभाव है, शील है, प्रभु ने कहा कि वाह सखा कहीं तुम नहीं को पाई, करिए देव जो हो सहाय। मित्र, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। परम देश की लक्ष्मण दोस्तों युग्म हो गए, दैव शब्द और हाथ करो, और ये कहना नहीं रह पाए कि कादर मन करे एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। और महाराज आप धनुष लीजिए, बाण चढ़ाइए, सोचिए सिंधु करी मन लो, आप क्रोध कीजिए, ये शांति का समय नहीं है, समुद्र को सुखा दीजिए। एक और अपना छोटा भाई और एक और शत्रु का छोटा भाई, भगवान राम की मानता है कि वे दोनों में एक सेतु बने हुए हैं, दोनों को सम्मान देते हैं, दोनों को महत्व देते हैं। मानो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज इसमें शौर्य की आवश्यकता है, वीरता की आवश्यकता है, समुद्र के किनारे अनशन करना, प्रार्थना करना, यह आपकी शोभा है क्या? भगवान श्री राम से संकेत देता कि आपका स्वभाव जो है इतना शांत नहीं हो जाना चाहिए कि आप अब समुद्र के किनारे प्रार्थना करने बैठ जाए तो प्रभु हंसे। तो शब्द लिखा सुनत भी हंसे, लक्ष्मण की बात सुनकर खूब हंसे और एक धीरे से मान के कह दिया, ऐसा ही कर, तुम जैसा कहते हो वही होगा, लेकिन धरो मन धीरा। अब तुम मुझे शौर्य का उपदेश दे रहे हो तो मैं तुम्हें धैर्य का उपदेश दे रहा हूँ, सब में रख चलेगा। तुम्हारा शौर्य भी थी, पर मैं चाहूंगा कि धरो मन की। मैंने जीवन में अगर संतुलन व्यक्ति के नहीं है तो वो व्यक्ति जीवन में सही सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो हनुमान जी के चरित्र का विलक्षण पक्ष यही है, इतना संतुलित कोई पात्र कोई व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ। और आज भी हम हनुमान जी के जीवन से यह प्रेरणा प्राप्त कर सके कि जीवन रथ को हमें संतुलन के माध्यम से ही सफलता की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसी का श्री हनुमान जी के चरित्र में है, भगवान राम के चरित्र में है और अनेक अनेक पात्रों के चरित्र में। तो पूरा जो धर्म रथ है, सत्यशील दृढ़ पताका, हनुमान जी बड़े सत्यवादी कौशलशीलवादी। कई लोग कड़वा बोलने को ही सत्यवादिता का सबसे बड़ा लक्षण मान लेते हैं।
कहेंगे कि भाई हम तो साफ बोलते हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हाँ, बड़े अच्छे बोलने वाले निकल आए, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आपसे वैसे कोई बोलने लगे तो आप बुरा मान जाते। ये जितने स्पष्ट भाषी होते हैं दूसरों से आशा करते हैं कि वो जो है मौन का रख करके विनम्र रहे और हमें चाहे जो बोलने का अधिकार है। श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जब खड़े थे तो परशुराम जी ने कहा कि राम तुम तो बड़े सज्जन हो, पर तुम्हारा छोटा भाई तो तुमसे बिल्कुल उल्टे स्वभाव का है। ये छोटा बालक जो है यह तो यह तो वस्तुतः सहज टेढ़ अनुभरे न तो, इसको तो तुम्हारा छोटे भाई होने के नाते अनुकरण करना चाहिए, पर ये तो ऐसा टेढ़ा है कि छोटा भाई होकर के तुम्हारा अनुकरण नहीं कर रहा है। तुम कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे विनम्र हो। और एक वाक्य में लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया तो उन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए। उन्होंने इतना प्रभु को चुप रहे, पर लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारा अनुचर हूँ निराया, महाराज हम तो आपकी अनुयायी हूँ। कितना बड़े व्यंग्य। अब आप इतना कड़वा बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका एक अनुयायी तो मेरा। अगर सीधापन अच्छा है तो आप भी सीधे बन जाइए, पर अगर टेढ़ापन और क्रोध आवश्यक है तो आपको समालोचना मेरी करनी चाहिए। ये जीवन के सूत्र हैं और इस पर हमें दृष्टि डालना चाहिए। और मैं क्या बताऊँ, समय की समस्या, चलो औपचारिकता इतनी हुई, मैं तो घबरा रहा था, लेकिन वो भी एक परंपरा का रूप होता है, हमसे कहते हो कहा। तो वो पूरा संकेत ये है हनुमान जी का प्रतिक्षण, शौर्य और धैर्य, सत्य और शील कैसे बोलना जाता है। रावण से ही जब बोलते हैं, ये तो भगवान श्री राम के महानतम भक्त हैं। भगवान श्री राम की भाषा कैसी विलक्षण होती है कि यहाँ तक कि लोगों को अपनी यश की चिंता होती है। तो लंका के युद्ध में जब रावण सामने आया तो श्री राम के लिए बड़े कड़वे कठोर शब्द, जिसे कहे गाली देने लगा। और उसके उत्तर में भगवान राम ने क्या वाक्य कहा? भगवान राम का वाक्य था, लंकाधिपति मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े यशस्वी हो, तुम्हारा यश चारों ओर फैला हुआ। मैं चाहता हूँ जल जल सना करी यश नासो नीति सुनहु करो क्षमा। आप जिस भाषा को बोल रहे हैं उससे आपका यश नष्ट होता है, क्षमा कीजिए, मेरी बात सुनिए। भगवान श्री राम शत्रु से भी जब ऐसी भाषा बोले और शत्रु से कहते हो कि हमें तुम्हारी यश की चिंता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा यश नष्ट हो। और जब प्रभु के मुंह से निकला क्षमा करिए, तो रावण ने सारे वाक्यों को भुला करके इसी को पकड़ दिया, हंसने लगा। अच्छा, डर के मारे अब क्षमा मांग लो। राम बचन सुन जैसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे लागत प्रिय प्राण। मुझसे लड़ने चले थे तो नहीं तुमने सोचा, अब डर के मारे क्षमा मांग रहे हो। भगवान राम की भाषा वो तो रावण के लिए असंभव है। तो हनुमान जी की भाषा देखेंगे, रावण की सभा में भी जब बोलते हैं और रावण के अभिमान को भी नष्ट करना है, पर हनुमान जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसमें कैसा सत्य है, कैसा शील है। रावण कई बार हार चुका है, पर हनुमान जी ने हार शब्द का भी हार करके वर्णन नहीं किया। अंगद ने तो सीधे बताया कि तुम कहाँ कहाँ हार सीखो, और उसी बात को जो हनुमान जी बोलते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, जानू मैं तुम्हारा प्रभुताई सहस्त्र बाबू कर फरी लड़ाई। मैं आपकी प्रभुता जानता हूँ, आपके सहस्त्रार्जुन से लड़ाई हो रही है। समर बाली सन करी जिस पावा, आपने युद्ध करके बाली से मान पाया। यह बात के सुनते रावण जोर जोर से रखा, तुम्हें कभी बचन बेहसी बाहर आओ, तुम हटा। क्योंकि हनुमान जी ने एक बात भी नहीं कहा कि सहस्त्रार्जुन ने तुम्हें हरा दिया, बाली ने तुम्हें हरा दिया, तुरंत उसको उलट दिया। रावण ने कहा तुम मेरी क्या बात कर रहे हो, मैंने कितनी लड़ाइयां मैंने जीती है, तुम तो मेरा गुण गा रहे हो, तो ठीक ही है, मेरी गाथा तो होती। पर श्री हनुमान जी की वाणी में जो संतुलन है, सामर्थ्य के साथ कैसा सत्य कैसा शील, अगर मैं पूरे धर्म रथ की व्याख्या करूं
तो शायद समय का इतना विलम्ब हो, पर सूत्र अंत में यही है कि गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जिसमें ये सद्गुण विद्यमान है, जिसके जीवन में शौर्य है, धैर्य है, सत्य है, शील है, बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े हैं, और जिसके जीवन रथ का संचालन स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। हनुमान जी लंका की दिशा में जा रहे हैं, और उस यात्रा में हनुमान जी के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्या है? तो समय कहते हैं हनुमान सिंधु तीरे भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़िमता ऊपर बार बार रघुवीर तुम्हारी। बस बार बार प्रभु का स्मरण करते, मानो प्रभु ही मुझे ले चल रहे हैं, प्रभु ही मेरी संभाल चल रहे हैं। ऐसी भावना लेकर के हनुमान जी जो यात्रा करते हैं, आपके पास से भी समय हो या वो ग्रंथ निकले हैं मेरे माध्यम से उसको आप देखेंगे तो हनुमान जी के चरित्र में धर्म रस के सारे लक्षण आपको विद्यमान है। और आप फिर देखेंगे विजय क्या है। हनुमान जी के द्वारा सारे राक्षस परास्त कर दिए गए, लेकिन कितना होते हुए भी जगत जननी सीता के द्वारा जो उन्हें आशीर्वाद मिला, उसका संकेत है विजय के बाद आपको क्या मिलना चाहिए। और तब गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा, महाअजय संसार रिपुजीत, भगवान कुसुम जी ने कहा, विरत चर्म अज्ञान मद लोभ मोह रिकुमारी, जय पाई तुम हरि भगति। जब कोई युद्ध करे तो जीत में भक्ति आनी चाहिए, भक्ति मिलनी चाहिए, और भक्ति का आशीर्वाद कैसा मिला इसका संक्षेप में वर्णन कल आपके सामने किया गया। हनुमान जी महावीर हैं, बिनु हनुमाना हनुमान है जिनके अंतःकरण में हनुमान को भक्त दो अर्थों में ले लेते हैं। उनकी ठुड्डी में वज्र लगा, इसको लेकर के उनका नाम हनुमान पड़ा। पर गोस्वामी जी के मानो अनेक रूप के जो साहित्यिक रस है, उसमें गोस्वामी जी ने जब यह लिखा कि भीषण को प्रभु ने जब स्वर्ण में निर्णय लेने के लिए निश्चय कर दिया, तो उन्होंने हनुमान जी और अंगद से कहा कि आप दोनों जाकर के विभीषण के साथ जैसा उचित व्यवहार समझे वैसा करें। तो स्वामी ने लिखा, उभय भाषते आनोम कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कभी चले अंगद हनु समेत। हनु नाम तो उनका नाम कहीं नहीं, हनुमान, पर हनु चले मानो उसका अभिप्राय ये है कि विभीषण जी के प्रति हनुमान जी के मन में अगाध श्रद्धा है, और भीषण के मन में हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी के मन में भीषण के प्रति। मानो संकेत ये है जो दोहे में कहा गया कि भाई किसी का नियम था कि जो यज्ञ करने वाला है उसी के यहाँ भोजन करता है, महात्मा करते हैं। एक गृहस्थ ने जब निमंत्रित किया तो महात्मा जी ने पूछ दिया, तुमने यज्ञ किया है? नहीं महाराज, तो मेरा तो नियम है। तो उसने कहा, महाराज वैसे तो मेरे द्वारा बहुत से यज्ञ हो गए, कैसे? संत दरस जाइए सज ईर्षा मदमान, जो जो आगे पग पड़े कोटनी यज्ञ समान। संत का दर्शन करने के लिए ईर्षा मद मान छोड़ करके जाए तो करोड़ों यज्ञ का फल। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था कि हनुमान जी में तो अभिमान है ही, पर आज मानो अपने नाम में भी मान शब्द छोड़ करके ही ले जा रहे हैं। इतने अभिमान शून्य है, इतने निरंकारी हनुमान जी। ऐसी स्थिति में हनुमान जी का चरित्र और उसमें प्रतिक्षण भगवान की ही स्मृति, भगवान के ही प्रति उनका समर्पण और भक्ति देवी की अनुकंपा जो उन्हें प्राप्त होती है, उसका अभिप्राय है कि हनुमान जी को व्यक्ति को परास्त करना या व्यक्ति को नीचा दिखाना यह तो उनका स्वभाव ही नहीं। वो तो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण ही चाहते। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत मीठी बात लिखी कि लंका के युद्ध में जब हनुमान जी किसी बहुत बड़े योद्धा को मारते थे तो
वो स्वामी जी कहते महा महामुखिया जे पावनी ते पद गही प्रभु पास चला में। हनुमान जी की योजना का पैर पकड़ करके जहाँ प्रभु श्री राम है तो वहाँ उसे प्रेषित कर देते हैं। और अगला वर्ष क्या है, जब हनुमान जी के द्वारा कोई योद्धा प्रभु के पास मृत अवस्था में भेजा जाता है तो भगवान क्या करते हैं, दे राम से नो निज धाम, भगवान उसको अपना धाम दे देते। मानो भक्ति भावना का सूत्र क्या है, हनुमान जी से किसी ने पूछा राक्षसों को आपने मारा तो ठीक ही था, दंड उन्हें दिया, और फेंकते समय आप उनका सिर पकड़ के भी तो फेंक सकते थे, आपने पद गही चरण पकड़ करके फेंका। हनुमान जी ने कहा कि मैंने सोचा जो प्रभु के पास जा रहा है उसका तो पद ही पकड़ना चाहिए, मैं तो प्रभु के पास भेज रहा था। और प्रभु से पूछा गया कि आपने उनको परम धाम को दे दिया, बोले हनुमान जी जैसा संत जिसका चरण पकड़ ले और उसको मैं परम नाम को क्या। मानो ऐसा विलक्षण चरित्र है। हनुमान जी के चरित्र में पग पग पर आपको विनम्रता की पराकाष्ठा, दूसरों के कल्याण की पराकाष्ठा। हनुमान जी ने जितने लोगों को भगवान से मिलाया, भगवान को पाना बड़ा कठिन, पर हनुमान जी किसको नहीं मिलाया, विषयी को मिलाया, साधक को मिलाया, सिद्ध को मिलाया। विषयी सुग्रीव क्या वो भगवान को पाने के अधिकारी थे? और कैसे अनोखे हनुमान जी उस विषयी सुग्रीव को भी भगवान से मिलाते ही नहीं है, भगवान का मित्र बना देते। साधक विभीषण, और विभीषण को भगवान की चरण में प्रेरित करने वाले कौन है? विभीषण के मन में एक आशंका है, मैं इतने दिनों तक लंका में रहा, रावण के पापों को मैं देखता रहा, अब मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? ये उनके हृदय में एक भय है, आशंका है। और तब धन्य जब विभीषण और हनुमान जी का मिलन हुआ और विभीषण ने यही कहा कि आप या तो श्याम स्वयं है, उनको कोई दास है, आप बताइए कि कौन। पर हनुमान जी ने क्या किया, ये नहीं सुनाया कि मैं शंकर का अवतार हूँ, मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं महायोद्धा हूँ, जन्म लेते ही मैंने सूर्य को मुंह में ले लिया था। उस समय ने कहा सब हनुमंत कही सब राम कर। कथा राम की सुनाई अपनी नहीं, हम लोग अपनी कथा अधिक करने लग जाते हैं, श्री राम की कथा बहुमूल कर। पर उन्होंने श्री राम की कथा सुनाई। विभीषण जी ने कहा महाराज आपने श्री राम की कथा, उनका विभीषण जीव की तो वैसे ही होती है, कथा तो श्री राम की ही। तो ठीक है, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। अच्छा तो आप चाहते हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। क्या? तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, मेरा नाम हनुमान। लेकिन अच्छा महाराज बड़ा अच्छा हुआ, आपका नाम तो ज्ञात हो गया, पर मेरे नाम का फल भी सुन लीजिए। क्या? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, दिन पाई न मिले हार। सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन न मिले। कई लोग तो मुझे पूछ देते हैं कि क्या सच है क्या? हम क्या कहें, आप नित्य लेके देखिए, आपको बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा। पर हनुमान जी ये नहीं चाहते कि कोई उनका नाम ले। तो देखो रूप तो हमारे प्रभु का है, मैं तो बंदर हूँ, मेरा क्या रूप। नाम तो हमारे प्रभु का है, वो कल्याणकारी है, बंदर का क्या नाम। कथा भला बंदर की क्या है, कथा तो केवल श्री राम की। ऐसे विलक्षण से हनुमान जी, जब विभीषण ने कहा कि क्या प्रभु मुझे शरण में लेंगे, तो हनुमान जी ने कहा मुझे देखने के बाद भी आपको क्या यह प्रश्न उचित लगता है? जो सोचिए, प्रात ले जो नाम हमारा, तेजन ताई न मिले हारा, असमय अधम कथा सुन मुँह पर रघुवीर। एक बंदर पर जब इतनी कृपा कर सकते हैं तो आप तो पुरस्त के कुल में उत्पन्न हुए हैं, विश्वामित्र के पुत्र हैं, आपको कोई आशंका होनी चाहिए कि आपको शरण नहीं देंगे। मानो विभीषण को साहस अगर किसी ने दिलाया तो दिलाया किसने? हनुमान जी। और इसीलिए जगमंडल के सदस्य विभीषण के प्रति सर्वदय उत्सुक थे।
रावण का भाई भी आ गया है, रावण कैसे इसको आने देगा? वो तो बंद कर लेता, मार देता, कहीं भैया तो उसको नहीं कर गया। पर अंत में जब विभीषण आए तो भीषण जी ने बड़ी मीठी बात कही। क्या बोले? महाराज मैं अगर आग कटने का साहस कर पाता तो बहुत पहले आ जाता, लेकिन मैं कैसे है धीरे से हनुमान जी की ओर संकेत किया, बिना नाम लिए। क्या बोले? प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करने की बात सोचते हुए भी आपके पास यदि नहीं आ पाया तो मैं ऐसा नहीं। आए कैसे? बोले श्रवण सुयस सुनी आए हूँ, आपका यश कानों से सुन करके मेरा संकेत था। क्यों आया पूछना हो तो उनसे पूछिए जो आपके पास बैठे हुए हैं कि उन्होंने आपकी विषय में क्या सुनाया मुझे। अगर वो न सुनाते तो मैं कह ही नहीं सकता। तो मेरा श्रवण सुयस सुनी आए हूँ। इसीलिए जब सुग्रीव ने कहा प्रभु से दशानन है का भाई है, इसको बंदी बना लीजिए, तो प्रभु हंसने लगे और हंस करके हनुमान जी की ओर देखा। लोगों को समझने चाहिए विहस कहकर हनुमान तो हनुमान हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यह भेदिया है और मुझे ऐसा लगता है कि सज्जन है, पर हम दोनों का तो अनुमान है। न इन्होंने भीषण को देखा न मैंने देखा, तो तुम तो लंका में होकर के आए हो। तुम ही बताओ सूर्य साध सुच सरल भीषण जाने परत अनुमान तो। धन्य हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा क्षमा करें प्रभु, ये प्रश्न तो मुझे बहुत सार्थक नहीं लगा। तो बोले ये भीषण ने आकर के क्या घोषणा किया? बोले शरण में। तो बोले प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि शरणागति औषधालय है कि न्यायालय? न्यायालय है तो न्याय कीजिए और औषधालय है तो दोष कीजिए। कोई डॉक्टर रोगी को दंड नहीं देगा कि तुमने कुपथ किया तो तुम्हें रोगो और भोगो। अगर ये भीषण अच्छे हैं तो भी क्या, बुरे हैं तो भी क्या, सरल भीषण जान परत अनुमान। तो हनुमान जी ने एक बात कह दिया, फोटो फरो सभी तपा लिए तो समेह सम्मान। अच्छे हैं बुरे हैं आपकी शरण में आए हैं, बहुत प्रसन्न हो। जीव के जीवन में अगर कमी है तो भी वे भगवान की शरणागति के लिए उसे प्रेरित कर देते। यह साधक विभीषण और सिद्धश्री भरत जी महाराज विरह में व्याकुल थे। एक दिन रह गया प्रभु के आगमन का समाचार नहीं मिला और उस समय भी मृत्यु की अवस्था की भरत की व्याकुलता में आ गई। उस समय भी सिद्ध श्री भरत के प्राण की रक्षा करने वाले भी हनुमान जी हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जल हो। ऐसा संदेश सुनाते हैं कि उनके प्राण ही नहीं लौट आते। अतिदूर के हृदय में इतने रस का आनंद का संचार होता है कि हनुमान जी से उन्होंने कहा कि आपके दर्शन से मुझे सुख ही नहीं मिला। अब एक वाक्य था, सत्य तम दर्श सफल दुख बीते, मेरे आज मुझे राम प्रीते। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु श्री राम से मिलना। कितनी बढ़िया बात कह दी। वस्तुता हनुमान जी के हृदय में प्रभु तो बैठे हुए, वहाँ बाहर प्रभु किसी स्थान पर पुष्पक विमान में, हनुमान जी के हृदय में पूरे प्रभु कुमार मैंने पावक ज्ञान घन जात हृदय आधार। जब हनुमान जी को उन्होंने हृदय से लगाया तो हनुमान जी ने हृदय में बैठे हुए श्री राम के संस्पर्श का अनुभव हुआ। मानो श्री हनुमान जी विषयी साधक सिद्ध सबको प्रेम से मिलाते हैं और उसकी पराकाष्ठा की उल्टी कबूल। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और शक्ति लगने पर हनुमान जी को यह आदेश मिला कि वो लंका में जाकर सुखेन वैद्य को ले आवे। हनुमान जी गए, सुखेन वैद्य लंका में सो रहे। रावण के राज्य में रहने वाला सोता ही है। मोह निशा सब तो अनिहारा, देखे ही सपन अनेक प्रकारा। हनुमान जी ने क्या किया? दैत्य को जगाया नहीं,
कई लोगों को सोते से जगा दिया जाए तो बड़ा प्रयोग आता। कई डॉक्टर तो इसी डर के बारे टेलीफोन अलग रख देते हैं, सब कौन घंटी बजा दे और फिर नींद खराब हो और जाना पड़े। और जैसे नाराज हो जाए पहले वैद्य डॉक्टर तो रोगी के लिए बड़ा बुरा है। हनुमान जी ने क्या किया, बस उन्होंने सारा भवन जो है उठा लिया वैद्य राज्य स्वयं में, और हनुमान जी भवन सहित आने भवन कितने महान है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोए को जगा दे, सोते हुए को प्रभु के पास पहुंचा दे और सब कुछ दिला दे। तो सब उपकार तुम उपकार सुधी नहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। एक बार एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने मुझसे पूछा कि भारत तो हनुमान जी से नींद नहीं है, श्री हनुमान जी के यहाँ हर जगह मोहल्ले मोहल्ले मंदिर, भरत जी का मंदिर क्यों नहीं? तो मैंने यही कहा कि भरत जी जो देते हैं दर्शन से उसके ग्राहक बहुत कम। क्या देते हैं? तो भरत चरित करे नेम, तुलसी जय सादर सुनई श्री राम पद प्रेम, और अवश्य होई भवरस विरत। संसार के राग से वैराग्य हो जाता है। कितने लोग हैं जो वैराग्य चाहते हैं? वैराग्य से ही लोगों को डर लगता है। अधिक लोगों को तो राग चाहिए, इसलिए भरत जी के मंदिर बनाने में लोगों को लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं। पर हनुमान जी का भीड़ इतनी लगी हुई है, यहाँ क्या नहीं मिलता, न सर रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या ऐसा संकट है कि जो हनुमान जी दूर नहीं करे? बल्कि राम भगवान राम की उपासना में हनुमान जी का यह वाक्य है कि भक्तों को चाहिए कि राम भक्त कभी भी अपना कष्ट प्रभु को न सुनावे। तुम्हारा कष्ट होगा तो सुनाएंगे नहीं। हनुमान जी का नहीं, हमारे प्रभु इतने सुकुमार हैं, उनको कष्ट क्यों देते हो? हम श्री राम भक्तों का कष्ट दूर करना ही मेरा जीवन है, मेरा व्रत है। तुम मुझसे कहो, उनसे क्यों कहते हो? यह है श्री हनुमान जी की महानतम उदारता, जो निरंतर प्रभु से जीव को मिलाते ही रहते। किसी ने मुझसे कहा, आपने महाभारत, गीता, इन सब के विषय में न चुन करके रामायण क्यों चुना? मैंने कहा मैंने थोड़ी चुना, वो तो हनुमान जी ने चुना और मुझे बलात् बैठा दिया। एक मेरा तो स्मरण है, मैं तो बोलने में सक्षम नहीं था, संकोची भी था, बोलता भी वो नामात्र था। मेरे पिताजी ये नहीं कल्पना करते थे कि उनका पुत्र रामायण का वक्ता बने, लेकिन अनोखी बात थी, हनुमान जी के परम भक्त थे। बिलासपुर में मैं गया गर्मी की छुट्टियों में संस्कृत विद्यालय से छुट्टी बिताने के लिए। पिताजी के लिए बीच में कोई ऐसा आग्रह बड़ा निमंत्रण था कि 3 दिन के लिए उनको जाना। मुझे समस्या ऐसी कथा थी लंबी, बीच में 3 दिन कैसे छोड़े? पर यह चर्चा जब थी तो उसी के 1 दिन पहले एक अनोखा सपना देखा मैंने कि हनुमान जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे वक्ता के आसन पर बैठा दिया। कहा बोलो। आश्चर्य हुआ, पर वो एक सपने की बात मैंने मानी। और जब यह प्रश्न आया तो पिताजी से मैंने कहा कि न हो तो आपकी जगह मैं बोल दूंगा। आश्चर्य हुआ, तुमने कभी अभ्यास नहीं किया, कभी बोले नहीं। जब मैंने सपना सुना है तो उनको हनुमान जी पर इतना भरोसा था, तुमने ऐसा कहा है तो तुम और आप आश्चर्य मानेंगे कि अचानक वो ऐसा जीवन पलटा कि उस दिन से सचमुच हनुमान जी ने जो स्वप्न में वह प्रत्यक्ष जीवन का। तो आज आप अगर मुझे बोलते देखें तो उसमें कोई मेरी योग्यता या मेरा सामर्थ्य या मेरा चुनाव नहीं है। हनुमान जी एक कार्य लेना चाहते थे, उनको लगा होगा कि भाई योग्य तो बहुत से लोग हैं, यही अयोग्य है। अब अयोग्य पर कृपा करके उन्होंने ऐसा सौभाग्य दिया। तो ये स्मरण इसलिए आया कि हनुमान जी के लिए आया कि एक शब्द आया कि हनुमान जी के स्मरण से तो हनुमान जी की कृपा से वाणी स्फुरत होती। ये स्मरण केवल
इस संदर्भ से कि सचमुच हनुमान जी एक ऐसे महानतम भक्त हैं जो सदा है, आज भी है, आज भी भक्तों पर अनेक कृपा करते हैं, जो इतने महान हैं, इतने गुणों से युक्त है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम गंग बल कृषाणम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरायाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम स्वात जातम न माने। इसीलिए तो हनुमान जी नाम की मुद्रिका लेकर के माँ के पास आए थे। नाम की मुद्रिका माँ को दे करके ही वे अपने आप में गदगद हो गए। माँ के हृदय में जो संशय था उसे मिटा दिया, दुख था उसे मिटा दिया। और जब हनुमान जी लौटने लगे तो हनुमान जी ने माँ से कहा, माँ जब आया था तो प्रभु ने मुद्रिका दिया था, अब अभी तो कुछ दीजिए कि मैं लौट के जाऊं। नो तो मुद्री ही दे दीजिए कि मैं कह सकूं कि मुद्रिका लेकर के मैं गया था। माँ ने स्वीकार नहीं किया। क्या किया? बोले चूड़ामणि उतार के दे, अपने माथे से चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया। क्या तात्पर्य है? बोले माँ आपने नाम की मुद्रिका क्यों नहीं दिया, चूड़ामणि क्यों दिया? बोले तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए नाम की मुद्रिका नहीं दिया कि अब तुम्हें प्रभु के नाम का जप नहीं करना है, प्रभु ही तुम्हारे नाम का जप करेंगे, प्रभु ही तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। और इसलिए लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज की पूजा स्वयं भगवान श्री राम करते हैं। सहस्त्र नाम के स्तोत्र से भगवान राम ने हनुमान जी का स्तमन किया, ऐसा उपासना के ग्रंथों में। मानो श्री हनुमान जी महाराज जो है चूड़ामणि दे करके माँ ने भक्त को उपाधि दिया कि आपने नाम का आश्रय लेने वाले भक्त को भेजा और इसको भक्त चूड़ामणि बनाकर मैं भेज रही हूँ। ऐसा दूसरा भक्त नहीं हुआ। हनुमान जी का चरित्र, सच बात तो है कि एक बार कलकत्ते में निश्चय हुआ कि हनुमान जी का चरित्र चलता रहेगा। हर 9 दिन, एक वर्ष में 9 दिन, उमाशंकर जी ने याद दिलाया इनकी स्मरण से देवों थी, और वो 70 से 15 दिन थे। फिर निश्चय किया गया कि हनुमान जी का चरित्र पूरा हो जाए, पर वो 5 सत्र 15 दिन के होने पर भी जब पूरा नहीं हुआ, 8 सत्र, भाई अब ये तो संख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो ठीक है याद होगा। पर वो हनुमान जी का चरित्र कितना विलक्षण है कि 15 दिन 8 बार कहने पर भी मैं पूरा नहीं कर पाया। तो आप आशा तो कर ही नहीं सकते होंगे कि 9 दिन में हनुमान जी का चरित्र पूरा किया जा सकता है। और इसका मूल तात्पर्य है कि हनुमान जी के समान उदार कोमल भगवान से मिलाने वाला सद्गुण संपन्न विश्व के इतिहास में कोई भक्त नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जब भगवान राम अपने धाम पधारने लगे तो हनुमान जी ने यही निवेदन किया कि प्रभु मैं आपके साथ साकेत नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोले जब तक आपकी कथा संसार में चलती रहे मैं निरंतर उसे सुनूं, मेरी यही कि हनुमान जी भगवान के धाम को छोड़ करके कथा सुनने के लिए स्वयं इस मृत्यु लोक में रुक गए। और यहाँ भी हनुमान जी अवश्य होंगे। अब वो देख पाना न देख पाना वो तो आंखों की बात है। हनुमान जी का चरित्र कहते कहते मैं गाता नहीं, पर घड़ी तो घड़ी है, वो तो बढ़ती जा रही है। और मुझे अच्छा लगा कि 2-4 श्रोता उठ करके गए। एक बार एक ने कहा देर कीजिएगा तो पूजा ठीक नहीं होगी कि श्रोता चले जाएंगे। तो हमने कहा पूजा श्रोता में कोई बहुत बड़ी वस्तु दे सकते हैं क्या? जो मुझे मिला हुआ है उसकी तुलना में आप कुछ मुझे नहीं दे सकते। आप ये भूल के भी न मानिएगा। इस जन ने कहा आपको पद्म भूषण, तो मैंने ये कहा भाई जब ज्योति जी ने मेरा नामकरण किया तो भारत भूषण नाम रख दिया था, तो वो अगर नाम के साथ ये नाम और शब्द जुड़ गया तो ये तो क्यों को आप उस अर्थ में लेना चाहते हैं। कोई भगवान की प्रेरणा होती है और वो सच तो यही है कि अनंत रस में, अनंत गुण में,
भक्त शिरोमणि हनुमान जी का जो चरित्र है वो अवर्णनीय है। और इन 9 दिनों में यह किंचित मात्र ही चर्चा की जा सकी। कितने महान ज्ञानी हैं कल चर्चा की गई, कितने बड़े धर्म परायण हैं, कितने बड़े भक्त हैं, किस तरह से शरणागत हैं और कैसे जीव को शरण में पहुंचाते हैं। उन श्री हनुमान जी के श्री चरणों में मेरा शत कोटि नमन है। वे निरंतर एक कृपा करते रहते हैं। आप लोगों ने धैर्य पूर्वक इतनी तन्मयता से सुना, ये सचमुच आप लक्ष्मणपुरी के नागरिक हैं, यही सिद्ध होता है आप लोगों की भावना और श्रद्धा। अब किशोर जी ने अगले वर्ष के लिए निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसे पूरा करना तो भगवान के बस में है। और मुझे विश्वास है कि बार जब पर कृपा करेंगे उनसे मिलेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः मैं जितनी पूरे परिवार को सबको आशीर्वाद और आप सब लोगों के प्रति मंगल कामना। श्री हनुमान जी हम सब पर कृपा करें। जातु नाम भवदे सज हरण घोर त्रैकूल, तो कृपालु महि तो पर रहु सदा अनुकूल। श्यावर रामचंद्र की